नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं हीरो मोटोकॉर्प की। और देखिए, हीरो मोटोकॉर्प में बहुत सारे रीजंस हैं जिस कारण आज बात करनी है। पहला, एक बहुत ही तगड़ा कह लीजिए सपोर्ट का टूटना। दूसरा, जो बहुत सारे निवेशकों के मन में प्रॉब्लम चल रही है, सवाल चल रहा है, ये इनकम टैक्स की रेट क्या शेयर को बहुत ज्यादा करेक्ट कराएगी। तीसरा, क्या कंपनी ने कोई स्टेटमेंट दिया है। और चौथा, करें क्या, निवेशकों को क्या करना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव ये वीडियो होगी दोस्तों। दूसरी चीज, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ चीजें जो हीरो मोटोकॉर्प की अभी बाहर निकल के नहीं आई हैं, तो उसके बारे में कुछ जानकारी और दूंगा। और देखिए, वीडियो अभी हीरो मोटोकॉर्प या कोई भी ऑटो स्टॉक को एक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी में देखिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए प्लीज कोई भी ट्रेड या कोई भी कह लीजिए एक, देखिए ट्रेड तो आप ले सकते हैं, मैं वो नहीं कहता। एक अच्छा खासा आप चार्ट देखें, अगर उसमें आपको कुछ दिख रहा है मोमेंटम, तो बिल्कुल स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। बट मैं कोई शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं, क्योंकि वॉलेटिलिटी और पूरे सेक्टर में प्रेशर बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो आगे बढ़ाने से पहले, तुरंत से पहले लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। 1.22% की आप देख लें क्या हो रही है दोस्तों। 1.22% की आप दिख रहा होगा, ये गिरावट है। ठीक है, कितना? 1.22% की गिरावट है। एक समय गिरावट 4% तक की हो गई थी। रीजन क्या था गिरावट का? तो आप सबको पता होगा भाई, रीजन था एक, जो मुंजाल जी हैं उनके घर में, ऑफिसेज में किसकी रेट पड़ रही है? इनकम टैक्स की रेट। ठीक है, इनकम टैक्स वालों की रेट पड़ी है। ठीक है, और उसके बाद शेयर में एक गजब की डिप दिखाई दी, जो कि आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा होगा। आप देखिए, ये है डिप, ऊपर गया और फिर आज ये एक खतरनाक डिप आपको दिखी, लेकिन फिर वो बढ़िया बाजार संभला, शेयर संभला और अब ये दिखा रहा है। देखिए, पहली तो अब एक ही चीज दिखा रहा है, वो है स्ट्रेंथ। ठीक है, ये दिखा रहा है स्ट्रेंथ। और ये कौन सी लेवल से बाउंस किया है? तो देखिए 2352, यानी कि मान के चलिए जो 2350 है ना, 2350, ये अभी नियर टर्म में बहुत तगड़ा सपोर्ट है दोस्तों। कैसा सपोर्ट है? बहुत तगड़ा सपोर्ट है। और देखिए, काफी चीजें ऑलरेडी इसमें कैश इन हो चुकी हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसमें बहुत सारी चीजें कह लीजिए डिस्काउंटेड हैं। जो भी नेगेटिविटी थी, चाहे आप कह लीजिए सेल्स के नंबर बहुत खराब आ रहे हैं, चाहे आप कह लीजिए डिमांड पेंट अप नहीं हो रही, चाहे कह लीजिए क्रूड ऑयल होगी, ये ऊपरी स्तरों से बहुत ज्यादा गिर चुका स्टॉक है दोस्तों। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अभी इसमें कह लीजिए कि गिरावट नहीं होगी, गिरावट बिल्कुल होगी। ये जो इसका 2300 है ना, सबसे पहला, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मुझे लगता है 2100, और उसके बाद अगर मैं दिखाऊं 1950, ये वो रेंज है दोस्तों। 1950 अगर ये स्टॉक आता है, और अगर आप अभी भी कह लीजिए थोड़े से डरे हुए हैं, जो होना भी चाहिए, अभी ऑटो स्टॉक में मुझे कह लीजिए वॉलेटिलिटी लगती है, और आप थोड़े सेफ इन्वेस्टर है। अगर आपको लगता है कि मैं भाई एकदम ही सेफ लूंगा, देखिए आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो कुछ भी चीज एकदम सेफ तो नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि बेयर मिनिमम हो, 1950 2000 के आसपास बहुत अच्छा लेवल है। फ्रेश एंट्री के लिए तो मैं कहूंगा फैंटाबुलस कह लीजिए शेयर है। उसके बाद से आप एसआईपी मोड या 10 to 15% गिरावट के बाद एसआईपी मोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं बाजार में जोखिम कैसे लिया जाता है, एक स्मॉल चंक ऑफ निवेश कर सकते हैं, तो बिल्कुल इन करंट लेवल्स में किया जा सकता है। और अगर गिरावट हो, उसके बाद आप धीरे धीरे से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन फिर कहूंगा, हड़बड़ाना नहीं दोस्तों। अभी ऑटो सेक्टर और खास करके हीरो मोटोकॉर्प, इस शेयर में बहुत दबाव बनाया जा रहा है। गिरावट होगी, Q3 के रिजल्ट, Q4 के रिजल्ट भी आने वाले हैं। अगर खराब आते हैं, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा खराब, अगर जो बॉटम लाइन है वो बहुत ज्यादा अगर हिट होती है, तो आप देखेंगे कि एक बड़ी गिरावट स्टॉक में फिर से हो सकती है। लेकिन अगर अनुमान से थोड़ा भी अच्छा शेयर, अगर आप कह लीजिए रिजल्ट आता है, फिर ये शेयर एक अच्छी खासी रनअप आपको दिखा सकता है। ये कह लीजिए 50-50% ट्रेड है। आगे रही बात, अब बात करते हैं भाई इनकम टैक्स रेट की। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, मुझे इनकम टैक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं जो रेड हुई है बहुत गिरेगा, मेरा आंसर है नो। कोई और रीजन से ये स्टॉक गिरे तो ठीक है, लेकिन इस रेड के कारण स्टॉक गिरे ये मैं नहीं मानता। बल्कि मैं कहूंगा ऑपरेटर ने तो जबरदस्त काम किया है, गजब पिटा है स्टॉक को, और एक गजब की रैली फिर वापस से नीचे स्तरों पे ऊपर दिखा दी। अब बात करें भाई क्या
क्या टैक्स हुआ है, इनकम टैक्स रेट देखिए। आईटी डिपार्टमेंट रेट्स हीरो मोटोकॉर्प 25 प्रेमिसेस अंडर स्कैनर, ठीक है, 25 प्रेमिसेस अंडर स्कैनर है हीरो मोटोकॉर्प ने, आईटी डिपार्टमेंट ने जो रेट की है। नाउ रेट्स आल्सो कवरिंग सीएमडी पवन मुंजाज ऑफिस एंड रेसिडेंट बिसाइड्स ऑफिसेस एंड रेसिडेंट्स ऑफ सीनियर मैनेजमेंट दिल्ली, गुड़गांव एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। सिर्फ इन्हीं क्या नहीं, जो मैनेजमेंट है बड़ी बड़ी, उनके घर में भी, चाहे वो गुड़गांव में हो, दिल्ली में हो, अलग जगहों पे भी छापामारी चल रही है, ठीक है। आप देखिए, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज कंडक्टिंग सर्च ऑपरेशंस एट हीरो मोटोकॉर्प, सोर्सेस टोल्ड CNBC TV 18, ठीक है। नाउ सर्च ऑपरेशन आर करंटली अंडरवे एट अबाउट 25 premises of Hero MotoCorp, including offices and residence of senior management दिल्ली, गुड़गांव and other part of नॉर्दर्न इंडिया। मैंने आपको बता दिया। The search which began at 7 AM today, सुबह 7 बजे शुरू हुई है दोस्तों। Now sources told PTI के सोर्सेस ने कहा है, the raids are kept of a tax evasion investigation and a team of officials of the department are looking at financial documents and other business transaction of the company and promoter। ये टैक्स इवेजन का मामला दिख रहा है कि भैया टैक्स नहीं पे कर रहे हैं और सिर्फ आप कह लीजिए टैक्स बचाया जा रहा है, जो सेल्स से जो ओरिजिनल चीजें चल रही है वो दिखाया नहीं जा रहा है, इसलिए ये कह लीजिए कि हुई है। लेकिन देखिए ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, देखिए कंपनी है कि हम लॉ अबेडिंग सिटीजन है, हम बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं और यही उन्होंने कहा है। Hero MotoCorp said that it is an ethical and law-abiding corporate and maintain the highest standard of governance. In keeping with this philosophy, we are extending our full cooperation to the authorities. ठीक है। और देखिए ये मैं बता दूं, इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि भाई ये मंथ जब साल का अंत होता है ना फाइनेंशियल ईयर का, उस समय कई बार ये सब होता है और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यानी कि मुझे ये लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट स्टॉक में नहीं हो सकती इस रीजन से, और अगर होती है इस रीजन से, मान लीजिए अगर ऑपरेटर कोई बहुत प्रेशर डाल दिया, पूरे बाजार में अगर गिरावट होती है उस कारण होती है, तो मुझे लगता है वापस से एक्यूमुलेशन का, खरीदारी का एक बहुत अच्छा सिर्फ और सिर्फ वो एक मौका होगा दोस्तों। बाकी इस न्यूज के कारण कोई गिरावट होगी मुझे नहीं लगता। हाँ, शॉर्ट टर्म में मुझे अभी भी लग रहा है हीरो मोटोकॉर्प सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक जो है वो प्लीज इसे एक्यूमुलेट करने की सोचें या खरीदने की जरूर सोचें। यहां तक जुड़े हुए हैं, मेरी पूरी बातें पसंद आई हो, मेरा पूरा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चलो सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरे वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए थे, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों। आप कोई भी पोजीशन बनाएं उससे पहले खुद थोड़ी रिसर्च करें या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें कि भाई क्या ये मेरे रिस्क एपेटाइट को फुलफिल करता है, तभी कोई पोजीशन बनाएं। यहां तक जुड़े हैं, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।